गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम महाभारत बुक स्टार्ट करेंगे और उसका अब आगे का चैप्टर पढ़ेंगे या फिर पार्ट पढ़ेंगे। अब देखिए, कुछ कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं, अब आगे की कहानी देखिए। कौरव पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। विद्या में निपुणता प्राप्त करने के बाद यानी कि उन्होंने सारी विद्याएं सीख ली थी। उनके कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक समारोह का आयोजन हुआ। तरह तरह के खेलों में सभी राजकुमारों ने अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। तीर चलाने की विद्या में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ रहा। उसकी दक्षता देखकर सभी दर्शक अत्यधिक प्रभावित हुए, किंतु दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा, क्योंकि दुर्योधन पहले से ही पांडवों से चिढ़ता था। उसी समय कर्ण ने आकर अर्जुन को ललकारते हुए कहा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ पर दिखाए हैं उससे बढ़कर मैं कौशल दिखाता हूँ, यानी कि मैं ज़्यादा अच्छे कौशल या फिर अस्त्र चलाना दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह कर्ण से बोला, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कर्ण ने कहा, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन ने कर्ण से कहा, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने के अधिकारी हैं। व्यर्थ डींगे मारने का क्या फायदा? चलो तीरों से बात कर लो। कर्ण की चुनौती सुनकर दर्शकों के दो दल बन गए, दो पार्ट में हो गए दर्शक देखने वाले। एक दल अर्जुन के पक्ष में था और दूसरा कर्ण के। कुंती के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था कि कर्ण किसका पुत्र है। कर्ण जो है वह कुंती का ही पुत्र था। कुंती ने कर्ण को पहचान लिया था। वह लज्जा तथा भय से मूर्छित सी हो गई। कृपाचार्य ने कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, तुम अपना परिचय दो, क्योंकि राजकुमार परिचय पाए बगैर किसी से युद्ध नहीं करते। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है। तुम किस राजकुल से हो? कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण लज्जित हुआ, क्योंकि वह कहीं का भी राजा नहीं था। तब दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसको अंग देश का राजा घोषित कर दिया। बाद में कर्ण ने अपना परिचय अधिरथ के रूप में दे दिया। कालांतर में यानी कि आगे जाकर वे एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और कर्ण से उनसे जन्मजात कवच व कुंडल भिक्षा में मांग लिए। इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा की चिंता थी। दूसरी ओर सूर्यदेव ने भी अपने पुत्र कर्ण को सचेत कर दिया था कि इंद्र ऐसी चाल चल सकते हैं। कर्ण इतना प्रसिद्ध दानी था कि मांगने पर वह मना नहीं करता था, क्योंकि कर्ण बहुत ज़्यादा दानी था, वह किसी को मना नहीं कर सकता था। अतः उसने कवच व कुंडल दे दिए। इंद्र ने कर्ण से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हो तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान कर दो या फिर दान दे दो। फिर आगे क्या हुआ? बड़ी प्रसन्नता के साथ वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए थे। कर्ण ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा से ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया, क्योंकि परशुराम जी जो थे वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक काले बहोरे ने या फिर किसी कीड़े ने कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर कर्ण को लहूलुहान कर दिया। कर्ण ने गुरुदेव की नींद भंग न होने के भय से जांघ को हिलाया डुलाया नहीं। रक्त से शरीर भीगने पर परशुराम जगे तो उन्होंने जांघ से बहते हुए खून को देखकर कर्ण से पूछा, बेटा सच बताओ तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात ना छिपा सका और उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि एक
सूतपुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वे अंत समय में तुम्हारे किसी काम नहीं आ पाएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। तो ये श्राप उन्होंने दे दिया। कर्ण की यह विद्या जीवन भर याद रही, किंतु कुरुक्षेत्र में युद्ध में अर्जुन से युद्ध करते समय याद रही। शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब वह धनुष बाण रखकर धंसा हुआ पहिया निकाल रहा था, तभी अर्जुन ने प्रहार करके कर्ण को मार दिया। कर्ण ने सदा कौरवों का साथ दिया। भविष्य और भीष्म और आचार्य द्रोण के बाद वह कौरव सेना का सेनापति रहा और 2 दिन तक कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। तो इससे ये पता लगता है कि कर्ण ने हमेशा ही कौरवों का साथ दिया। तो स्टूडेंट्स, अब आपको इस पाठ को पढ़ना है और समझना है।